कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मा। 3 नरक के द्वार हैं, लोभ, क्रोध और काम। जब आपके अंदर कामना प्रचंड रूप लेती है तो तुम कामना को पूर्ण करने के लिए गलत भी करते हो, पाप भी करते हो, महापाप भी करते हो और ऐसे से कर्म कर देते हो जिस कर्म के फल से नरक भोगते हो। इसलिए कामनाओं पर भी कंट्रोल रखें। दूसरा है क्रोध। क्रोध सबके अंदर है, कीड़े मकोड़ों के अंदर, सांप बिच्छू के अंदर, शेर बाघ के अंदर, गाय भैंस के अंदर, स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर, बच्चों के अंदर, मामा के अंदर, भांजा के अंदर, दमादम मस्त कलंदर, क्रोध है सबके अंदर। अब ये गुस्सा सबके अंदर है, बहू के अंदर भी, सासू के अंदर भी, लेकिन हर समय कोई क्रोधित नहीं होता है, हर समय कोई गुस्सा नहीं करता, क्योंकि गुस्सा करने से थकान बहुत आती है। आप क्रोध करो 2-4 मिनट में थक जाओगे, हफ जाओगे, फेफड़े फूल जाएंगे। आप खुश तो रह सकते हो 24 घंटे, लेकिन गुस्सा में 24 घंटे नहीं रह सकते। और ज्यादा गुस्सा जिनको आती है उनकी बुद्धि कम हो जाती है, ज्यादा क्रोध जिनको आता है उनका विरोध भी ज्यादा होता है। और जो लोग सही बात पर भी नाराज होते हैं उनका भाग्य भी बिगड़ जाता है। जो सही बात को सुनना ही नहीं चाहते, क्रोध और अहंकार में डूबे हुए, वह लोग अपने भविष्य को बिगाड़ देते हैं। याद रखना, क्रोध करना एक सहज बात है, लेकिन क्रोध को काबू करना एक तपस्या का फल है। जिनके पास में सहनशीलता बहुत है, गम खाने की सामर्थ्य बहुत है, बल्दी डल्लफ मचियाई चले, माहू रस घोंट पी गे। माहूर कहते जहर को। जब अलीगंज से पार भये तो बवई बधिया बैठ गई, महाराजगंज से पार भये तो बवई बधिया बैठ गई। अब बल्दी धर पूंछ मिरोड़ दीन व पूंछ हुए से टूट गई। और कितने लोग जानवरों पर भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कई लोग जानवर के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, कोई बांका चला देता है, कोई कुल्हाड़ी मार देता है। लेकिन याद रखना, जानवर के अंदर अपने और पराये का भाव नहीं। किसी का खेत हो, किसी का अनाज हो, किसी का चारा हो, जानवर को भूख लगती है, वो अपना समझकर खा लेता है। उसको ऐसा लगता मेरे लिए ही। लेकिन मनुष्य के अंदर अपने और पराये का ज्ञान होता है कि अपना खेत है, पराया खेत है, ये अपना पेड़ है कि दूसरे का पेड़ है, ये अपना घर है कि दूसरे का घर है। वही व्यक्ति जब भोजन करने के लिए घर में आता है तो जोश में आता है, लेकिन वही व्यक्ति जब कहीं मेहमान बनता है तो सिर झुकाकर चुपचाप भोजन करके निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है ये पराया घर है, ये अपना घर नहीं है, यहाँ सन्न फन्न नहीं चलेगी, यहाँ तो चुपचाप खा लो, निकल जाओ, यही ठीक है। जब तुम किसी दूसरे के घर में जाते हो, नमक कम है, ज़्यादा है, मिर्चा बहुत है या नहीं है, स्वाद है या नहीं है, खिचड़ी है कि रबड़ी है, आप मन मार कर खा लेते हो। ये भी नहीं कहते भोजन अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने घर में थाली फेंकते हो, भात फेंकते हो, दाल फेंकते हो और चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके भागते हो। इतना जोर से भागते हो संतोषपुर से कि मनेरू गांव में पहुंच जाते हो। क्यों ऐसा होता है? जहां जहां तुम सोचते हो मेरा अधिकार है, जहां जहां तुम सोचते हो ये मेरा है, वहां वहां तुमको ज्यादा जोश आए। इसलिए याद रखना, आपकी पत्नी जरूर है, लेकिन इसको ये मत समझो कि आपने खरीद लिया है।
ये कोई सामान नहीं है जो 2-4 लाख में खरीद के बैठे। ये फ्रिज नहीं है जो 22,000 का ले आए। ये टीवी नहीं है, ये बीवी है। ये पैसे से नहीं, ये प्रेम से ही रहेगी, प्रेम से ही रहेगी। और ये भी मत समझो कि हमने पति को खरीद लिया। कितनी स्त्रियां बहुत ज़्यादा दहेज दे करके ससुराल आती हैं तो ऐसे ठसक के पांव धरती है कि भूकंप आता है, और धमक के पायल बजाती है तो सासू को दिमाग में ठनक जाता है, और ऐसा चूड़ियाँ छम छम करती हैं तो पति भी देख कर उलझ जाता है, ये क्या करना चाहती है। उसको पता नहीं 10 लाख दिया है, तुम्हारा 10वां तो कर ही देगी ये। इसलिए बहुत दहेज के चक्कर में भी मत पड़ो। ज़्यादा दहेज लेने का अर्थ है आपने अपने बेटे को बेच दिया है, अपने बेटे को बेचा है 10 लाख 20 लाख। और जो तुम कहते हो कि दहेज में कार मिली, कार तो मिल गई, लेकिन बहू जो मिली है वो अहंकार भरी मिली। कार के साथ अहंकार बैठ कर आया है। कार मिले ना मिले, लेकिन दुल्हन के रूप में, बहू के रूप में संस्कार वाली बहू मिलना चाहिए। और जिसके घर में संस्कार वाली बहू है, याद रखना, बहू आकर उस घर को स्वर्ग बनाती है। संस्कार कहां से मिलेगा? संस्कार सत्संग से मिलेगा। और सत्संग कहां मिलेगा? सत्संग संतोषपुर में मिलेगा। संतोषपुर में कौन कराएगा? संतोषपुर में मीना देवी कराएगी। मीना देवी और उनके पति श्री, क्या नाम, विजय कुमार, विजय कुमार मौर्य। खड़े हो जाओ दोनों पति पत्नी, सब देख तो ले कम से कम कौन विजय है। उधर मुड़ो, हाथ जोड़ो, सबको नमस्कार करो, तुम ताली तो बजाओ। बैठो, विराजो बेटी, मीना जी बैठ जाओ। ये विजय कुमार 4 भाई है, और मीना देवी, इनके 4 देवरानी जेठानी 4 हो गई। पीछे जो बात कर रहा है इसको मना करो। ये पूरा हिंदुस्तान यही चलाता है। चले जाओ, डरो मत। यहाँ हाले डोले से थोड़े समझेगा। कौन है आदमी? पुलिस वाला है क्या? मना कर दो। कौन है? तुम जाओ, इसकी बुद्धि नहीं, उधर भगाओ। मना कर दो इसको कि भैया मान जाओ, लाल। देखिए, बहुत मोबाइल से बात करके आप किसी को समझाकर बुद्धिमान नहीं बना सकते। आप घंटों समझाओ, वो जैसा उसके पास बुद्धि है वैसा ही करेगा, क्योंकि बुद्धि कुदरती होती है, ठोंक बजा कर आएगी नहीं। इसलिए ज़्यादा बात मत करो। ज़्यादा जिसको समझाओगे वो तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। सासुएं ज़्यादा बहू को समझाती हैं, इसलिए बहू सासू से नाराज हो जाती है कि ये हमको पूरा मूर्ख ही समझ ली, हर समय प्रवचन सुनो। और कितनी सासुएं वास्तव में स्वयं मूर्ख है। कहीं चलेंगी, बहुरिया के अंगुरी पकड़े दी, अरे जय देवी कहूँगी, अंगुरी काहे पकड़े? ये तो छलांग वाली लड़की है, इसको अंगुली पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में इतने संत, हम इनकी अंगुरी पकड़ते हैं। ये हमारी पकड़े अंगुरी, हम इनकी काहे पकड़े? क्योंकि हमका गिरक धोखा कम है, इन्हें एक धोखा ज्यादा है। आदमी 2 तरह से गिरत है, या तो शरीर से गिर जाए या तो मन से गिर जाए। ज्यादा बहुरी एक चक्कर में न पड़ो। लपसी खवैया हो लपसी बनावे तो, हलवा खवैया हो हलवा बनावे तो। और ज़्यादा कचौरी खवैया है, दिन भर कचौरी बनावे, हमें क्या करेंगे? ज़्यादा कंट्रोल भी मत करिए। कभी कभी उसका मन खाने का होता है, बनाने दो, खाने दो। तुमको खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए। अभी एक रामहेत की पत्नी सिरसवई से आई थी, तो यहाँ कचौरी लाई है, और बड़ा लाई है, और गुझिया लाई है, पिचकिया, एक थैला भर। कहाँ है बैठी? खड़ी हो जाए, ये देखो लाई, बड़े श्रद्धा से लाई।
तो सब बताया ये सामान है, खोल के मैंने देख लिया, खोल के देख लिया, फिर संतों के बीच में रखवा दिया। और संत जिसकी श्रद्धा होगी तो एक एक कचौरी खा लेगा, और जिसकी श्रद्धा ज़्यादा होगी तो दो दो गुजिया खा लेगा, और जिसकी श्रद्धा नहीं होगी तो वो संतोष कर लेगा, और जिसका ज़्यादा इच्छा होगी तो 10-20 खा लेगा। कोई बात नहीं, ले जाओ। अगर कोई पूरा भी खा ले तो भी दुखी नहीं होना है, कम से कम उसका मन खुश हो गया। अपन तो ठीक है, दाल चावल भी खा लेंगे, और दाल चावल भी एक दिन नहीं खाओगे तो और ज़्यादा बुद्धि बढ़ जाएगी। बहुत खाने की ज़रूरत ही नहीं। आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहन रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आदमी बोल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल रख रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आदमी सारा उपद्रव खड़ा कर चुका है। आवश्यकताओं में जो जीवन जीता है उसे सुख मिलता है, और जो इच्छाओं में जीवन जीता है उसको बेहद दुख मिलता है। और जो व्यक्ति विवेक पूर्वक जीवन जीता है उसको अथाह शांति मिलती है, अथाह शांति मिलती है। अपने पति को भी संभाल कर रखो। आत्मा अजर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। शरीर किसी का अमर नहीं, न चाहते हुए शरीर एक दिन मर जाता है, और न चाहते हुए आत्मा पंछी एक दिन शरीर के पिंजड़े को छोड़कर उड़ जाता है। पिंजरा नहीं है काम, पंछी उड़ जाइए। इस आत्मा को पंछी का नाम दिया गया है कि ये पंछी है, और इस शरीर को 10 द्वार का पिंजड़ा बताया गया है कि 10 द्वारे का पिंजड़ा, ये नाक, आंख, मुंह, कान, ये सब द्वार है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहीबे को अचरज बड़ा जात अचंभव कौन। और 10 द्वार खोले फिर भी पंछी बैठा है। इस शरीर के पिंजड़े में 100 साल तक बैठा रहता है, 80 साल तक बैठा रहता है, 50 साल तक बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं, निकलता ही नहीं। कितने लोग बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब हमको मौत भेजो, यमराज को भेजो, हमारा कागज कहीं भूल गए हो क्या, हमारा रजिस्टर पलटो, हमारा पूरा हो गया काम, अब हमें ले चलो यहाँ से। दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता। अब वो मरना चाहते हैं, फिर भी मर नहीं रहे, और 10 द्वार खुला है, और मन कहता मर जाऊं, फिर भी मरते नहीं है। घर के लोग भी सेवा करते करते ऊब गए, बीमारी से ऊब गए, अस्पताल में भर्ती रह करके 10 लाख खर्च हो, बीमारी ठीक हो नहीं रही, तकलीफ बहुत बढ़ रही है, दर्द खूब हो रहा है। जो बीमार है वो भी मरना चाहता है, और जो उसकी सेवा कर रहे हैं उसके बेटे बहू, वो भी अब प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना दुख देख करके, सास ससुर का दुख, माता पिता का दुख देखकर सहा नहीं जाता। हे भगवान अब इनको ले जाओ। अब भगवान ऐसा है, बड़ा तमाशा करता है। जब घर के सभी बोल देते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तब एक दिन आकर उठा लेता है और लेकर चल देता है। तो लोग उस दिन मन ही मन खुश होते हैं, आज उनका भी दुख छूट गया और हमारा भी पिंड छूट गया। चले गए, अब बूढ़े थे, कमजोर थे। अब ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि बहुत कमजोर शरीर, बूढ़ा शरीर, असमर्थ शरीर, बीमार शरीर, रोगी शरीर ज्यादा दिन अगर रह जाए तो उसको ढोना ही पड़ता है। और बीमारी में दवा जितनी खाओ उतना रिएक्शन होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है। एक साधु बोल रहा था कि हम ये दूसरे साधु के साथ नहीं रहेंगे। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले लाखों रुपए की दवा खाई गई। तो हमने कहा क्यों खाई? कहीं हालत डौलत नहीं है, बैठ रहे थे, झाड़ू भी नहीं लगाओ थे।
और बीमार होते, थोड़ा हाला डोला तो ठीक हो जाए। तो हम कहते तो तुम हलाई डोला दिया करो। बोले तन को हाला डोला कह दे तो नाराज बहुत होते, तो हम इनके साथ रही भाई नहीं करी। बोले हमारी दक्षिणा सब यह दवाई खाएगी, हम भाई साझा ना करीब इनका। अब ये कितना साधु भी बहुत आलसी है, बहुत आदी। पड़वा है, पड़वा पड़ा रहता है, नाक बजाता रहता है, पड़ा रहता है। पड़वा नाम पड़ा क्यों उसका? पड़वा इसीलिए नाम पड़ा है कि भैंस के दूध पी लेते, थोड़ा बहुत भूसा खा लेते, फिर दिन भर पड़ा रहते, सोवा करते, नहीं सो तो हूँ आँखी मूंदे पड़ा है, तो उसका नाम पड़वा है। ऐसे मनुष्यों में भी घर घर एक एक दो दो पड़वा है, और स्त्रियों में भी दो चार पड़िया भी है। अब पड़वा और पड़िया का विवाह हो जाए तब तो पूरा घर फफोला पड़ गया। पति पड़वा और पत्नी पड़िया, अब बीच में फंसे सास ससुर और माता पिता। अभी पड़वा पड़िया कह कैसे का करें, उठता ही नहीं। पड़वा मत बनो, आप मनुष्य हो, सुंदर नर्तन मिला है तुमको, ये गंवाने के काबिल नहीं है। आप आलस्य में शरीर गंवा दो, आप गुस्सा में जिंदगी गंवा दो, आप सोने में टाइम गंवा दो, आप रोने में जिंदगी गुजार दो। तुम्हारी जिंदगी की परवाह किसी को नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की परवाह सिर्फ तुम्हारे माँ बाप को होती है, और माँ बाप भी थोड़े दिन में परलोक जाने वाले हैं। इसलिए कृपया चेत जाइए, जाग जाइए, अन्यथा इतना भटकोगे कि रक्त के आंसू रोना पड़ेगा, और तब तुमको माँ बाप की याद आएगी कि समझाया तो बहुत पर माना नहीं। मेहनत तुम्हारा मित्र है, परिश्रम तुम्हारा दोस्त है, आलस्य तुम्हारा शत्रु है, काम चोरी दुश्मन है। आपका भाग्य बिगड़ेगा, आपका भाग्य बनेगा, आपका भाग्य सुधरेगा, आपका भाग्य नष्ट होगा, दूसरे का कोई खास नुकसान ज्यादा नहीं। खूब शराब पियो, आप गिलास में क्यों पीते हो? बाल्टी में मुंह लगा कर पियो, जैसे भैंस बाल्टी में पानी पीती, बाल्टी भर शराब पियो। अरे शराब पीते क्यों हो? पियो भी और नहाओ भी उसमें, और गद्दा रजाई वह हम बोर कई बिछाए सो। और शराब में दाल पकाओ, शराब में ही चावल पकाओ, शराब सब्जी में डालो, कौन रोकेगा तुमको? बिहार प्रदेश में शराब बंद हो गई, सरकार ने बंद कर दिया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ, जो लोग पीते थे वो घर घर बनाने लगे, और घर घर बनाने लगे तो घर भर चाय जैसा शराब पीने लगे। पहले केवल पति पीता था, अब पत्नी भी पीती है। अब संभालना बहुत कठिन हो गया बिहार सरकार को। अब बनाते भी हैं, पीते भी हैं, बेचते भी हैं। पहले अकेले पीते थे, मोहल्ला तो बचा था, अब मोहल्ला भर को पिलाते, और सस्ती शराब की चाय बट रही। कोई मेहमान आ गया तो एक गिलास उसको भी देते हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सोच में पड़ गए, अब क्या करूं, क्या करूं? शराब बंद करने की जरूरत नहीं है, शराब का रेट बढ़ाने की जरूरत है, शराब का कार्ड बनाने की जरूरत है, शराब कार्ड से मिलेगी। शराब की दुकानें कम करने की जरूरत है। गांव में दुकानें नहीं होना चाहिए, शहर में होना चाहिए। आसानी से मिलना नहीं चाहिए, परेशानी से मिलना चाहिए, सस्ती मिलना नहीं चाहिए, महंगी मिलना चाहिए। एक बोतल की कीमत 900 रुपये, उससे अच्छी वाली 1800, उससे और अच्छी 3000 का बोतल। जब बहुत महंगी हो जाएगी तो लोग कम से कम पिएंगे, बहुत दूर दुकान मिलेगी तो कभी कभी पिएंगे, और जब घर ही में बनने लगी, बंद कर दिया आपने, तो अब तो और ज्यादा पी रहे हैं। जो सरकार को
आबकारी विभाग से प्रॉफिट मिलता था अरबों का, वो भी बंद हो गया और घर घर शराब बनना शुरू हो गई। ये मनुष्य को सुधारना बहुत कठिन है। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। 150 बीघे जमीन लोग बेचकर शराब पी गए, जुआ खेल गए। अब 3 बीघे बची है। अब लंबा कुर्ता पहनकर निकलते हैं। लोग कहते हैं कहो भाई साहब क्या हाल चाल। बोले ना हाल बचा है ना चाल बची है, सब बर्बाद हो गया। शराब मत पियो, पीना है भक्ति की शराब पियो। जैसे हमारे विजय कुमार ने पिया, जैसे हमारे करण भाई ने पिया। करण विजय का लड़का है। उसके मन में इच्छा हो गई कि हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। जैसे मीना देवी पीकर बैठी, ये बेहोश हैं, होश में नहीं, अब इनको होश आएगा भी नहीं। ये भक्ति की शराब, सत्संग की शराब, ज्ञान की शराब, प्रेम की शराब, सद्गुणों की शराब, सदाचार की शराब जिंदगी को फूलों जैसा सुगंधित बना देती है और जीवन को आनंद से भर देती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।